को विश कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आप गुड मॉर्निंग का मैसेज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो वेलकम है आज सभी का हमारे इस मैजिकल सैटरडे के सेशन में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज हमारा कुछ स्पेशल डे है। पता है आपको कि क्या होता है? जिनको पता है वो चैट में मेंशन कर सकते हैं कि आज हमारा क्या स्पेशल डे होता है ना। इसलिए हम उसे मैजिकल सैटरडे कहते हैं। आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ हमारे इस मैजिकल सैटरडे के कॉल पर। तो हमारा यस, यहाँ प्रिया जी ने टाइप किया है पॉडकास्ट, करेक्ट प्रिया जी ना। सरोज जी ने भी टाइप किया है पॉडकास्ट, यस। तो यहाँ पे आज हमारा पॉडकास्ट स्टोरी हम सुनने वाले हैं ऐसी पर्सन का कि जिन्होंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे लाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, इनको ध्यान पूर्वक सुनिए सबसे पहले तो। और आपके कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करिए, जैसे कि आपका नेटवर्क का ध्यान रखिए, किसी वजह से बाहर हो जाते हैं तो फिर आप रिज्वाइन करिए। अगर आपको पॉसिबल है तो आप कैमरा ऑन करके अच्छे से बैठिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, माइक का ध्यान रखिए। उन हर एक चीज को आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, जो एक एक सेंटेंस हमारे जो गेस्ट स्पीकर है वो बात करने वाले हैं, क्योंकि उसी की वजह से हमें कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होती है। तो फ्रेंड्स, मैं उर्मिला वर्धा से कनेक्ट हूँ। मैं भी अपना गोल लेकर आई थी वेट लॉस का, और आज आपके सामने यहाँ पे हूँ सिर्फ इस कम्युनिटी की बदौलत की वजह से, कम्युनिटी की गाइडेंस की वजह से, मेरे कोच की वजह से। फ्रेंड्स, आपको मेरे बारे में मैं बताना चाहूंगी। अपना गोल लेकर तो मैं आई थी, तो मेरा गोल था सिर्फ वेट लॉस करना ना। वेट लॉस करने के गोल का पर्पस लेकर आई, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि क्या हो सकता है ये तो पता नहीं था, लेकिन सारी चीजों को सुना समझा, और जैसे आज पॉडकास्ट आप सुनने जा रहे हैं वैसा एक दिन मेरा भी हुआ था। इसका श्रेय मेरे कोच को देना चाहूंगी, कम्युनिटी को देना चाहूंगी, प्रोग्राम को देना चाहूंगी। मैं थैंक यू कहूंगी मेरे कोच को, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इस कम्युनिटी के साथ, क्योंकि यहीं से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ स्टार्टिंग की वजह से। ऐसे इस तरीके का पॉडकास्ट जब मुझे मेरा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता कि मैं एक सेलिब्रिटी की तरह मेरा रिकग्निशन हो रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा था। मेरा रिजल्ट, मैंने वेट लॉस किया और अभी तक भी मैं मेंटेन हूँ, आज बात कर पा रही हूँ। इसके बारे में मैं तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको शेयर करना चाहूंगी। वो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है कि कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी यहाँ पे हमें हेल्प करती है हमारे वेट लॉस के लिए, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में इसके साथ शेयर करूंगी कि कम्युनिटी हमें हमारा माइंड बॉडी एंड सोल के तौर पर नर्चर करती है, हमारे मेंटल लेवल पे काम करती है, हमारे फिजिकल लेवल पे काम करती है, हमारी स्पिरिचुअलिटी भी इंप्रूव होती है। ये रिजल्ट मुझे पर्सनली आया, एक्सपीरियंस मुझे आया है, बहुत सारे लोगों को आया हुआ है। लास्ट 16 ईयर से कम्युनिटी ने 20,000 से भी ज्यादा फैमिलीज को हेल्प की है, उनको पॉजिटिव बदलाव देने के लिए, उनको हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। और करंट ईयर में भी हमारा गोल है 2000 फैमिली को हमें हेल्प करना है, उनको हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि मेरे बारे में, तो मेरा जो मेंटल लेवल है कम्युनिटी में जो है बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, रात को मैं सो भी नहीं पाती थी, दिन भर रोना रात भर सोचना, ऐसा कंडीशन था। तो कम्युनिटी ने मुझे इस तरीके से बनाया कि खुद के बारे में भी किस तरह से सोचना चाहिए, और खुद के बारे में सोच के क्या डिसीजन लेना चाहिए, मतलब जीना सिखा दिया इस कम्युनिटी ने मुझे, मेरे कोच ने मुझे। ये मेरा बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेंटल लेवल के लिए। और फिजिकली तो एकदम फिट हूँ, जैसे मेरे बॉडी पे बहुत सारे बेल्ट लगे हुए थे, कमर पे, रिस्ट पे, एल्बो पे। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था लॉन्ग लाइफ चेयर पे बैठना है, कभी नीचे नहीं बैठ पाओगे, और हमेशा आप बेल्ट लगा के रहोगे। तो ये बात देख के मैं बहुत परेशान थी, कभी कभी तो मुझे आंसू आ जाते थे ये सोच के कि आगे की जिंदगी कैसे कटे। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे मेरे कोच ने गाइड किया और कम्युनिटी ने मुझे बोला, जैसे वैसे सारी चीजें मैंने फॉलो की, हर एक चीज को मैंने अडॉप्ट किया। तो उसकी वजह से मेरा एकदम ट्रांसफॉर्मेशन अमेजिंग हुआ। 18 kg वेट लॉस के साथ साथ, कमर से 14 इंचेस लॉस के साथ साथ, मेरा मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल एकदम चेंज हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मैं फील करती हूँ, और एक दूसरे को जानने के लिए भी काबिल बन गई हूँ, जैसे पहले नहीं था। जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे कोच बताते हैं, मेंटोर बताते हैं कि रिलेशनशिप, ये तो वर्ड भी पता नहीं था। ये सारी चीजें यहाँ पे सीखी, पर्सनल, फिजिकल, सोशल, और सारी ये सारी हेल्थ मेरी इंप्रूव हो गई है सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की वजह से।
तो फ्रेंड्स, मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरी कोच को, कम्युनिटी को, और स्पेशल प्रोग्राम जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। एनर्जेटिक फील करती हूँ। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, मुझे खुशी होती है बताने के लिए, मैं यंग फील करती हूँ, बहुत ही यंग फील करती हूँ। थैंक यू सो मच माय कोच, मेरे लाइफ के एंजल है वो। मैं अभी उनको हमेशा के लिए मेरा एंजल मानती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की जो मेरी स्टोरी है, ऐसे हमारे साथ जिन्होंने यहाँ पे देखा, समझा और राइट डिसीजन लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे साथ आज कुछ गेस्ट भी है, तो आप सुनिए कि ये सारी सुनकर जिन्होंने राइट डिसीजन लिया, उनकी आज पॉडकास्ट स्टोरी है। विदाउट राइट डिसीजन हम कुछ नहीं कर सकते। जो डिसीजन उन्होंने लिया था, फिर यहाँ डिसीजन लेने के बाद भी क्या क्या चीजें हुई है, इन्वॉल्वमेंट उनका रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रखा है अपना। इसके लिए भी बने रहने के लिए हमारी कम्युनिटी हमें गाइड करती है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रहे, उसके लिए भी उन्होंने अपना डिवोशन दिया है। और इसके साथ साथ अपने पर्सनल लेवल के रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिटी को उन्होंने फॉलो किया। ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे साथ एज गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं। तो हम सब एक बार क्लैपिंग के साथ वेलकम करेंगे, उसके पहले हम प्रेयर करेंगे ना। तो फ्रेंड्स, हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर चीज जो है हम भगवान को मानते हैं, प्रेयर करते हैं। तो सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप अच्छे से आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अगर घर में कुछ काम भी कर रहे हैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए आप बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअलिटी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर होने के लिए रिलैक्स हो जाइए, 2 मिनट के लिए अच्छे से बैठ जाइए, गहरी सांस भरिए और आराम से रिलैक्स होकर बैठिए। हाथों को आप जोड़िए, आंखें बंद रखिए। आंखें बंद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यस। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर, क्या आप प्रेयर स्टार्ट करेंगे प्लीज। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया, उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो
थैंक यू गॉड इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने, थैंक यू सबने प्रेयर के लिए यहाँ पे आप इन्वॉल्व रहे। तो देखिए, हमने सुना कि कम्युनिटी भी है। जब प्रेयर में हमने सुना कि जैसे हर एक की मंगल की कामना करते हैं, हर एक की मंगल की अपेक्षा रखते हैं, भगवान को प्रेयर करते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिटी का हमारे साथ रिजल्ट दिलाने के लिए डिवोशन होता है, हमारे कोच का होता है। तो ऐसे ही रिजल्ट जिन्होंने लाया है उनको मैं भी इनवाइट करना चाहूंगी। उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे सीनियर कोच है, उनको हम इनवाइट करेंगे, जो खुद एक क्लब ओनर है। बहुत सारी लोगों की लाइफ में उन्होंने बदलाव लाया है और अभी भी वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और वो अभी उनके साथ कनेक्ट होके हमें बताएंगे उनके बारे में। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि कुछ गेस्ट हमारे साथ जो है, तो आज का दिन ये जो है आपके लिए पार्ट 1 रहेगा, और कल के लिए आपका सेकंड पार्ट रहेगा 12 बजे की क्लास पे। तो आपको वो अटेंड करना है, तभी आपका ये सेशन कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड्स। तो हमारे साथ जो कनेक्टेड है हमारे रिस्पेक्टेड परेश सर, जो पुणे से है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। हम सब लोग क्या एक्साइटेड हैं उनके सुनने के लिए। Yes, good morning, everyone. I'm the best. I'm the best. Yes, thank you उर्मिला जी, थैंक यू आकाश सर, अमेजिंग पॉजिटिव वाइब्स, बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग के विशेष आ रहे हैं। सो कितने लोग मानते हैं आई एम द बेस्ट? खुद को आप बोल सकते हैं आई एम द बेस्ट बिकॉज यू आर द यूनिक पर्सनालिटी जो भगवान ने आपको बनाया। सो उर्मिला जी, वेरी गुड, अमेजिंग, आपने कॉल की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन की। और उर्मिला जी को लगता है, और आपको आई नो कि आपको भी लगता रहेगा कि यंग डायनामिक मुझे फील होता है। ये सुना आपने? कितने लोगों को चाहिए कि आप है ना, आने वाले दिनों में आने वाले आपके जो रिजल्ट्स है उसके वजह से आप यंग डायनामिक दिखो, है ना? ऐसे लगता है आपको? यस, मेघना जी तो ऑलवेज यंग डायनामिक दिखते हैं, राइट? कितने लोगों को लगता है ऐसे, और ऐसे रिजल्ट चाहिए? और बाय द वे, हमारे बीच में ऑलरेडी उर्मिला जी ने आपका स्वागत किया है। जितने में हमारी एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स हैं और हमारे जो न्यू गेस्ट है, न्यू मेहमान है, आप सभी का मैं तहे दिल से हमारी ये अमेजिंग मैजिकल सैटरडे में पॉडकास्ट में आपका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम परेश है, मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ। और पूरा 75 मिनट्स बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और यहाँ पे जितने भी हमारे बीच में फैमिली मेंबर्स हैं, मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट मंथ तक हमने 815 फैमिलीज को हेल्प किया है उनका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और हमारा गोल क्या है, आने वाला जो 2024 में है ना, दिसंबर एंड तक हम ऑलमोस्ट 2000 फैमिलीज तक टच करेंगे, 2000 फैमिलीज को गाइड करेंगे। और जितने भी गेस्ट हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, ये जो सेशन है, आज का सेशन जो है उसका नाम है पॉडकास्ट स्टोरी मैजिकल सैटरडे। हमारे मंडे टू सैटरडे डिफरेंट डिफरेंट सेशंस होते हैं, है ना? यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज, एजुकेशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और आई नो कि आप यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर से आप वेट लॉस के लिए आए हैं, है ना, आपका जो एक्सेस बॉडी फैट है उसको कम करने के लिए। और यहाँ पे जितने भी हमारे बीच में कोचेस है वो बहुत ही बेहतरीन और ट्रेंड कोचेस है, जिनको ऐसा नहीं 1 2 3 साल हो गए हैं, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल से लोगों को गाइड कर रहे हैं। उसकी वजह से ये सारे बेहतरीन रिजल्ट हैं। तो आज उसी में से एक रिजल्ट है ना, उसी में से एक रिजल्ट है, जिन्होंने कुछ महीनों पहले वो यहाँ पे आए थे, उनका पेन टू प्लेजर वाली जर्नी हम आज उनको सुनने वाले हैं। उसके पहले कुछ मैं चीजें आपको गाइड करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप रिसोर्सफुल स्टेट में होने चाहिए, है ना? ये कम्युनिटी में आपने वर्ड जरूर सुना रहेगा। रिसोर्सफुल स्टेट में मतलब आप पॉजिटिव स्टेट में रहिए, होपफुल स्टेट में रहिए, यहाँ पे एक जगह बैठ जाइए, नेटवर्क एरिया में बैठिए। क्योंकि जब भी आप सेशन अटेंड करते हो, है ना, तो वहां पे आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना? और जैसे हम एक मंदिर में जाते हैं, वहां पे कैसे एक शांति मिलती है, तो उस प्रकार से आपको यहाँ पे एक जगह बैठना है, पूरा सेशन ध्यान से सुनना है। और ऐसे जो रिजल्ट है, आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर है मधुस्मिता जी, तो ऐसे रिजल्ट आपको यदि चाहिए, जितने भी हमारे बीच में पॉडकास्ट हुए हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट्स का ऐसा बोल सकते हैं मैजिकल रिजल्ट है ना? कितने लोगों को लगता है जितने एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर से मैजिकल रिजल्ट है? कम्युनिटी एक मैजिक क्रिएट करती है।
और वो जब भी हम पॉडकास्ट पूरा सुनते हैं ऐसा लगता है वाह क्या रिजल्ट है। तो ऐसे रिजल्ट के लिए आपको जो कोच कम्युनिटी और जो प्रोग्राम है उसको 100% फॉलो करने की कोशिश करनी। यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर कोचेस कोचेस है ना, आपको 100% उनको कंसर्न है अबाउट आपके हेल्थ के लिए, आपके फैमिली हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे एक बेहतरीन रिजल्ट आपको आएगा। तो कुछ चीजें हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे, समझेंगे, और मैं कुछ स्लाइड्स थ्रू आपको चीजें समझाता हूँ। और जो यहाँ पे उर्मिला जी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको हम क्लैप कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं उनको, क्योंकि वो भी एक पॉडकास्ट के पार्ट बने थे, गेस्ट स्पीकर बने थे। उनका भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, यदि आपने अभी देखा रहेगा। 18 किलो वजन कम हुआ, है ना। पहले तो वो उठ नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, आज देखिए योगा करवाते हैं। आज सुबह कितने लोग योगा में थे, चैट बॉक्स में मी डाल सकते हैं। तो एक बेहतरीन, मतलब कहाँ से आए थे और कहाँ तक पहुंच गए, कैसी पर्सनैलिटी बनी। और यहाँ पे सिर्फ आपका वेट लॉस या हेल्थ सिर्फ इंप्रूव नहीं होने वाली है, आप एक बेहतर व्यक्ति, बेहतर इंसान बनने वाले, आपके माइंड से, है ना, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत अच्छे व्यक्ति बनोगे। तो इस कम्युनिटी का वही एक यूनिक, है ना, एक यूनिक चीज है जो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब नॉट जस्ट बिफोर एंड आफ्टर, पूरा व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होता है। तो थैंक यू। मैं हमारे जो भी मेंटोर है ना, विशाल सर, शालू मैडम, अमेजिंग, हमारा हमारे जो फ्यूल स्टेशन ओनर है, उनके लिए सबको थैंक यू। यस, तो अभी मैं कुछ स्लाइड्स थ्रू आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। और जितने भी हमारे बीच में गेस्ट है, जैसे ऑलरेडी उर्मिला जी ने बताया कि आज हमारा डे 1 है और कल डे 2 रहेगा। मे भी हमारे कुछ शाम के भी सेशंस रहते हैं, आप आपके कोच से टच में रहिए, वो बात करेंगे आपसे सेकेंड डे के लिए, सेकेंड सेशन के लिए कहाँ पे आपको आना है। तो सेकेंड सेशन में क्या होगा, आपको सोल्यूशन के बारे में, कम्युनिटी का प्रोग्राम के बारे में, है ना, आपको सर्विसेज के बारे में सेकेंड डे या सेकेंड सेशन में बताया जाएगा। तो ऑलरेडी आप सभी का वेलकम है। और ये सारे चीजें आपको ऑलरेडी उर्मिला जी ने गाइड की है कि हमारे कम्युनिटी के बारे में आपको बताया है, कितने सालों से है ना, और क्या कम्युनिटी का गोल है। तो आज डे 1 है पॉडकास्ट, जिसमें हमारे गेस्ट स्पीकर रहेंगे मधुस्मिता महापात्रा जी। और डे 2 यहाँ पे टाइमिंग्स डिपेंड करता है, आपके कोच बताएंगे, है ना, कल रहेगा, आज शाम को रहेगा। टाइमिंग्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप चेक कीजिए। लेकिन 2 सेशंस आपको अटेंड करने, जितने भी हमारे बीच में गेस्ट है, क्योंकि जब भी आप 2 सेशंस अटेंड करते हैं, आपकी क्लियरिटी आती है कम्युनिटी के बारे में, है ना, आपका विश्वास जो है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इसलिए 2 सेशंस हो रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे मधुस्मिता जी का डिटेल स्टोरी सुने, राइट। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, हमको ऑलरेडी 16 साल हो चुके, 2008 से इस कम्युनिटी को हम बहुत ही, बोलते ना कि एक मन से, तन से, एक दिल से रन कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं जितने भी हमारे बीच में स्टूडेंट आए, एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो उनको रिजल्ट ना आए। हर एक व्यक्ति को यहाँ पे रिजल्ट है। तो कम्युनिटी जो है माइंड बॉडी सोल तीनों चीजों के ऊपर काम करती है, 16 साल हो चुके हैं। और ऑलरेडी जैसे मैंने बताया 20,000 फैमिलीज को हमने ट्रांसफॉर्मेशन दिया, 20,000, राइट, 20,000 फैमिलीज को हमने गाइड किया है। तो कुछ चीजें मैं आपको गाइड करता हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। कितने लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे रिजल्ट चाहते हैं, मी करके चैट बॉक्स में डाल सकते हो। रिजल्ट आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ डिस्कस करेंगे। ये मेरा रिजल्ट है। मैं कम्युनिटी में जब ये आया था, मुझे वजन बढ़ाना था, हार्डली मेरा 39 kg वेट था, बहुत सारे पिंपल्स, डाइजेशन खराब था मेरा, इम्यूनिटी पावर लो रहती थी, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं रहता था। बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली कम्युनिटी प्रोग्राम, हमारे जो मेंटोर है उनके वजह से मुझे ये बेहतरीन रिजल्ट मिले। देखो ये जो चेहरा है ना, ये पहले मुझे देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगता था, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं था। और बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल खराब होने के कारण अवेयरनेस नहीं था, नॉलेज था लेकिन अवेयरनेस नहीं था। तो अवेयरनेस मुझे कम्युनिटी ने दिया। टोटल मैंने 17 kg का वेट गेन किया, बिकॉज ऑफ कम्युनिटी, बिकॉज ऑफ कोच एंड बेहतरीन प्रोग्राम की वजह से आज मैं बहुत ही बेहतरीन फील करता हूँ, ब्लेस फील करता हूँ, खुश फील करता हूँ, और यंग फील कर रहा हूँ, राइट। है ना, पहले जैसे 39 kg वेट, और जब अभी मेरा जो नियर बाय आइडल वेट मैंने अचीव किया है, तो बिकॉज ऑफ उसके वजह से एनर्जेटिक फील करता हूँ। और मेरा रिजल्ट देख के मेरे वाइफ ने भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, स्टार्ट किया। उनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, उन्होंने 11 kg का वेट लॉस किया। एज अ बैकग्राउंड वो डॉक्टर है, डॉक्टर निशा मैडम का कॉन्स्टिपेशन और माइग्रेन का इशू था, उसके लिए वो दवाई लेते थे। और आज बेहतरीन मैं और मेरी वाइफ मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ फिर से कम्युनिटी कोच, हमारे जो बेहतरीन प्रोग्राम। तो अभी हम कुछ चीजें समझेंगे। आप जरूर इंटरेक्टिव रहना, है ना, एक्टिव रहना, चैट बॉक्स में इन्वॉल्वमेंट रखना। कितने लोग यंग, डायनामिक और हैप्पी रहना चाहते हैं लाइफ में? हर एक व्यक्ति हैप्पी रहना चाहता है, राइट, एग्री करते हैं सब लोग? कितने लोग रहना चाहते हैं, मी करके चैट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट 5-10 मिनट्स ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, फिर हमारे गेस्ट स्पीकर को इन्वाइट करेंगे। चाहते हैं आप? तो देखो, हैप्पीनेस पाने के लिए, खुशी पाने के लिए लाइफ में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना।
किसी को सुबह जल्दी उठने से खुशी मिलती है, राइट? किसी को सुबह सुबह चाय की प्याली मिलने से खुशी मिल सकती है ना? हर एक का, है ना, कुछ ना कुछ एक बोलते हैं ना डेफिनेशन है खुशी का। लेकिन यदि आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। आप हेल्थ से परेशान हो तो आप खुश नहीं रह सकते। तो ऐसा माना जाता है, बोला जाता है, हैप्पीनेस, है ना, आपकी लाइफ में यदि हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर हेल्थ। तो ऑलवेज रिमेम्बर, आपके जो भी टॉप प्रायोरिटीज है ना, जो भी 4-5 प्रायोरिटीज आपके लाइफ के रहते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम तक जो हम काम करते हैं, उसमें फर्स्ट जो प्रायोरिटी होना चाहिए आपकी खुद की हेल्थ, राइट? तो आपको फर्स्ट जो आगे रखना है वो हेल्थ रखना है, तभी जाके आप हैप्पीनेस मिलेगा। और हैप्पीनेस मिलने के लिए हेल्थ चाहिए, तो हेल्थ कैसे पा सकते हैं? हेल्थ पा सकते हैं आपकी लाइफस्टाइल की वजह से। हेल्थ हैप्पीनेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आपका डेली रूटीन। सुबह से लेकर शाम तक आपकी नियमावली कैसी है, सुबह उठने से लेकर शाम तक आपका लाइफस्टाइल रूटीन, आपका दिनचर्या कैसी है, उसके ऊपर आपका क्या है, हेल्थ डिपेंड करता है। और यही दिनचर्या बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हमारी क्या है, डिस्टर्ब हो चुकी है। तो आपका जो, जब भी आप आईने के सामने खड़े होते हैं, आप कैसा फील करते हैं? आप बोलते हैं वाओ, है ना? ऐसा होता है कि वाओ मूवमेंट आता है आप जब भी आईने के सामने खड़े होते हैं? नहीं आता है तो आपको चेंज करने की जरूरत है। तो चेंज क्या करना है? ऐसे कुछ 14 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। ज्यादातर इंडिया हो या वर्ल्ड वाइड में हो, 99% लोग जो है हेल्थ एंड वेट लॉस प्रोग्राम में फेल होते हैं। उसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ 14 पॉइंट्स है। और बहुत सारे हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स हैं, इनको ये जो 14 पॉइंट्स या जो भी फेल होने के रीजंस है, उसके वो बाहर आ चुके हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है हम ज्यादातर फेल क्यों होते हैं वेट लॉस में, हेल्थ प्रोग्राम में। हमारे पास कोई ऐसा परफेक्ट, मतलब है ना, क्लियर गोल नहीं है। गोल भी है तो वो अनरियलिस्टिक गोल है। हम चाहते हैं आपका वेट जो है बढ़ने के लिए 10-15 साल 20 साल लगे, और चाहते हैं कि ये एक ही महीने में सब कुछ ठीक हो जाए। एक महीने में नहीं होगा। तो आपके रियलिस्टिक गोल होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी, फोकस नहीं है। और दूसरा, हम क्विक कुछ ना कुछ, है ना, इमीडिएटली चाहते हैं, जादू की छड़ी चाहते हैं कि आज मैं, है ना, टुनटुन थी और कल मैं कटरीना कैफ हो जाऊं। ऐसा नहीं होगा। पेशेंस चाहिए, एफर्ट चाहिए, है ना, टाइम देना पड़ेगा आपको, तभी आपके सारे रिजल्ट आ सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज मतलब आपके हैबिट चेंज करने के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। और ऐसा बोला जाता है 21 से 22 दिन लगते हैं हैबिट बिल्ड करने के लिए, और 90 डेज लगते हैं आपको लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। और कुछ प्लान होना चाहिए, कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो कम्युनिटी आपको एक अच्छा सा एक पाथ बना के देती है, क्लियर प्लान बना के देती है, उस प्लान पे, है ना, आपके लिए कस्टमाइज रहता है, जिसकी वजह से आपको बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। आपका जो खाने पीने का जो नॉलेज है वो हमारा पुअर है ना। पता नहीं है क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना, पचता है नहीं पचता है, क्या कुछ भी नहीं पता है। इसलिए हम फैट डाइट कर लेते हैं, खाना बंद कर देते हैं, है ना। मिस इन्फॉर्मेशन है, उसका नॉलेज यहाँ पे मिलता है। इनकंसिस्टेंट एफर्ट, देखिए अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया, कम्युनिटी के जो क्लासेस होते हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स हैं, यदि आप सुबह के क्लास में नहीं आ रहे हो तो मार्क माय वर्ड्स, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ मॉर्निंग कम्युनिटी, आपको जो बोलते हैं ना बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, बिकॉज रिजल्ट कभी आएंगे जब भी आपका माइंडसेट बनेगा, तो रिजल्ट नहीं आएंगे। लैक ऑफ सपोर्ट, कोई मेंटोर नहीं है, ना ही कोई कोच है, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे 2-2 कोच दिए जाते हैं आपको, कितनी अच्छी बात है। हम फैमिली मेंबर्स कभी हमको पूछते नहीं, आप आज अपने पानी पिया क्या, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, खाना खाया कि नहीं खाया। लेकिन यहाँ पे जो बेहतरीन कोच है आपको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली आपके पीछे रहते हैं, बिकॉज आपके रिजल्ट के लिए कंसर्न है। आपके पास एनवायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है अनहेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बना है। तो बार बार हम उस तरफ खिंचाव होता है हमारा, है ना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। घर में तो सब लोग लेट सो रहे, सब लोग लेट उठ रहे, कुछ भी खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक सराउंडिंग सपोर्ट मिलता है। और जैसे बोला जाता है, आप जिस 5 व्यक्ति के साथ रहते हैं वैसे आप बन जाते हैं। तो आपके सराउंडिंग क्या है, इसके लिए हम फेल होते हैं। निगेटिव माइंडसेट, सेल्फ डाउट है, सेल्फ स्टीम है। कल ही एक मैं गेस्ट के साथ बात कर रहा था, उनको सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन सेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो जब तक आपका सेल्फ, है ना, कि डाउट रहेगा, सेल्फ स्टीम नहीं रहेगा, पॉजिटिविटी नहीं रहेगी आपके, नहीं मैं कर सकती हूँ, करके दिखा सकती हूँ, तो तब तक आप, है ना, आपका माइंडसेट सही नहीं रहेगा, तो कुछ भी प्रोग्राम आप फॉलो नहीं कर पाओगे। पेशेंस नहीं है हमारे पास, किसी भी चीज के लिए पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। बेहतरीन वस्तु बनने के लिए, है ना, इमारत बनने के लिए, मूर्ति बनने के लिए, तो उसको टाइम देना पड़ेगा और उसके लिए एफर्ट्स देना पड़ेगा। और देखो, एक और एक चीज हो सकती है, मे बी आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो सकता है, कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं,
उसके वजह से आपका वेट लॉस और एक हेल्थ प्रोग्राम आप प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोच के अंडर गाइडेंस रहना पड़ेगा। और आपके पास, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, कि ट्रैकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। जिस चीज को हम मेजर ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो वो बेहतरीन इंप्रूवमेंट उसमें नहीं ला सकते। अच्छी नींद नहीं लेते हैं, ये एवरी टाइम मेरे सेशन में मैं मेरे स्टूडेंट्स को और सभी को पूछता हूँ, कल रात को कितने बजे सोए आप? कल रात को कितने बजे सोए? देखो कैसे आंसर आते हैं। जैसे हमारा मास्टर क्लास होता है, उसमें लोग डालते 2 बजे, 1 बजे, ऐसे डालते हैं। तो बोलो कि आपकी नींद ही नहीं ठीक है, तो नेक्स्ट डे कैसा अच्छा होगा? हमारे कम्युनिटी में 7 पिलर्स का एक पार्ट है स्लीप, अच्छी नींद लेना। जब तक आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, तो जो रिजल्ट है बेहतरीन रिजल्ट, मतलब ये कम्युनिटी का पार्ट बनने के बाद भी यदि आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों स्लीप अच्छी होनी चाहिए, दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। लास्ट 2 पॉइंट है, हम ज्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं सब, है ना। बीमारी का जड़ जो है, इवन ओवरवेट ओबेसिटी का भी आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, क्या मैनेज कर पाते हैं क्या? और स्ट्रेस की वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं, इमोशनल होते हैं। और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए 7 to 8 15 का क्लास में आपको डेली ज्वाइन करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, कि आप खुद के बारे में, है ना, किसी को कंपेयर यदि करते हो, कभी भी समझना आप यूनिक हो। आपका जो रूटीन है, आपकी लाइफस्टाइल है, आपके फिंगरप्रिंट हर एक के अलग है। तो किसी को कंपेयर मत करो। यहाँ पे किसी का एक महीने में 10 किलो वजन कम हो रहा है, तो आपका होगा ऐसा नहीं है। उसका हेल्थ, उसका लाइफस्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, वो फॉलो करने में सक्षम है, और 10,000 15,000 स्टेप्स कर सकता है। तो क्या आप कर सकते हैं? आपकी बॉडी सपोर्ट करती है क्या? आपके हिसाब से आपको चलना है, वो आपके कोच गाइड करेंगे। डोंट कंपेयर ईच अदर, है ना। आप इमीडिएटली आज, है ना, कैसी हेल्थ है वैसे कल इमीडिएटली नहीं होगी, उसको प्रयास करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है, किसी के साथ कंपेयर मत करो। आपकी बॉडी बेहतर बनाने के लिए काम करो, किसी के जैसे बनाने के लिए ट्राई मत करो, आपकी बेहतर वर्जन आने के लिए काम करो। तो बेहतर वर्जन, यहाँ पे जितने भी अभी पॉडकास्ट में आते हैं, ये क्या आपका एक माइलस्टोन है। आप सभी जितने भी मुझे सुन रहे 300+ फैमिली मेंबर्स, आप सभी पॉडकास्ट का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन पॉडकास्ट में आने के लिए, वो प्रयास लेने के लिए, एफर्ट्स लेने के लिए, टाइम देने के लिए रेडी है क्या सब लोग? रेडी है तो रेडी डाल दीजिए, है ना। तो अभी हम बेहतरीन हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, मधुस्मिता जी, उनको यहाँ पे इनवाइट करेंगे। उनका पेन टू प्लेजर वाला जर्नी सुनेंगे, उनको समझेंगे कि इस कम्युनिटी का पार्ट क्यों बने, पहले उनके क्या पेन थे, कम्युनिटी ने उनको कैसे बेहतरीन रिजल्ट दिए। कितने लोग रेडी है? तो चलो बुलाते हैं बढ़िया सा एक्साइटमेंट के साथ, है ना। चैट बॉक्स में रेडी डालिए, आपके जो इमोजीज है ना, भर जाने चाहिए आपके स्क्रीन सामने आ जाइए। नेक्स्ट 45 मिनट्स, है ना, 8:15 बजे तक यहाँ से ध्यान से पूरा सेशन सुनिए। तो यस, तो बढ़िया सा म्यूजिक के साथ तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। ओ हो 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 इश्क तेरा तड़पावे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आकाश सर। बहुत सारे लोग है ना अभी, है ना, बहुत सारे कम्युनिटी के अलावा, है ना, ओ हो अभी बिस्तर में ही कर रहे हैं। सोचो, हम यहाँ पे एक्साइटमेंट के साथ मतलब डांस कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, ब्लेस है हम। तो थैंक यू वेरी मच मधुस्मिता जी, वेलकम है आपका पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। नमस्ते। यस नमस्कार एवरीवन। यस, थोड़ा सा जितने आप भी बीच में आ गेस्ट सकते हैं हैं, और थोड़ा सा बीच में आ कम्युनिटी के जाइए। जो मेंबर्स हैं सभी को नमस्कार। यस, आपको आवाज आ रही है मेरी मधुस्मिता जी? जी सर। सबको आपकी आवाज मिल रही है? कितने लोगों को आवाज आ रही है मधुस्मिता जी की, मेरी आवाज आ रही है? तो यस करके डालिए, क्योंकि आवाज आना बहुत जरूरी है। तो मधुस्मिता जी थोड़ा सा बीच में आ जाइए, आप बीच में आ जाइए। वेरी गुड, अमेजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप पॉडकास्ट में सिलेक्ट होने के बाद आपको पता चला रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए, पॉडकास्ट में जब भी नाम आया तो आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा और एक्साइटेड हुई और सेलिब्रिटी जैसा फीलिंग आ रहा है। अभी सेलिब्रिटी जैसा लग रहा है आपको? जी सर। अमेजिंग अमेजिंग मधुस्मिता जी, हर एक की बोलते हैं ना कि ये फीलिंग, हर जो भी व्यक्ति यहाँ पे स्टूडेंट हमें हमारे जो पॉडकास्ट में आते हैं, उनकी फीलिंग यही रहती है। क्योंकि आपको देखो 350 400 फैमिली मेंबर सुन रहे हैं, और आपके रिजल्ट की वजह से
इंस्पायर होने वाले, है ना। और मैं बताना चाहूंगा मधुस्मिता जी, थोड़ा सा है ना इमोशनल है, अभी मैं बोलूंगा तो स्टार्ट कर देंगे, तो खुश रहिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, है ना। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मधुस्मिता जी, आप कहाँ से कनेक्टेड है? सर मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से कनेक्टेड हूँ। ओके। और जी एज अ बैकग्राउंड फिलहाल आप क्या करते हैं, या आपका बैकग्राउंड क्या है, हाउसवाइफ है या इसके पहले कुछ करते थे? सर, पहले तो बिजनेस करती थी, अभी हाउस वाइफ हूँ फिलहाल। हाउसवाइफ है, ओके। जी वेरी गुड, अमेजिंग। आपके फैमिली में कौन कौन रहते हैं? सर, हस्बैंड है और दो बेटे हैं और देवर हैं, हम लोग साथ में रहते हैं। सब लोग एकदम बढ़िया है ना। जी जी सर। यस, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, है ना, थोड़ा सा सुनेंगे, है ना। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए, जैसे अभी हम पॉडकास्ट में तो सुनेंगे आपका डिटेल जर्नी, और जब भी आप जो बिजनेस वगैरह करते थे, है ना, और जो भी आपका मतलब बैकग्राउंड था, उसमें एक चीज मुझे ये जरूर मेंशन कीजिए, बताइए आप शादी के पहले कहाँ पे, मतलब आप कहाँ, नेटिव कहाँ पे आपका? सर नेटिव यही तो उड़ीसा में ही है। ओके। मतलब जहाँ रहती हूँ वहां से 50-60 किलोमीटर दूर है। दूर है, ओके। जी वेरी गुड। तो मुझे बताइए, जैसे आप बचपन से ऐसे कुछ चीज थी, आपको कुछ बनना था, कुछ लाइफ में करना था, है ना, ऐसा कुछ आपका ड्रीम कुछ था पहले? जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। पढ़ाई की और शादी हो गया, और जल्दी भी शादी हो गया था 20 इयर्स में। जल्दी मतलब 20 साल में ही शादी हो गई थी आपकी? जी ओके। वेरी गुड। तो अभी और एक चीज मुझे बताइए, जैसे बचपन से या आपके जेनेटिकली कुछ बॉडी में या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसको बचपन से प्रॉब्लम थे और अभी तक उसके लिए आप मतलब फाइट कर रहे थे, ऐसा कुछ था पहले? सर, बचपन से तो नहीं था, लेकिन शादी के बाद थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। हाँ, तो वो हम बात जी करेंगे, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस या लाइफ चेंज हो जाती है, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। और आपके मम्मी पापा, सास ससुर जी, आज कोई कनेक्टेड है आपके, मतलब क्लास में, पूरे क्लास में कोई कनेक्टेड है क्या? जी, भैया भाभी और फ्रेंड, कुछ फ्रेंड्स सब लोग कनेक्टेड। कनेक्टेड है, वेरी गुड जी वेरी गुड। तो ये प्रोग्राम पे आप अकेले हो या बहुत सारे फैमिली मेंबर्स भी हैं आपके? सर, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, पापा, भाभी, सब, मतलब सब कम्युनिटी का हाँ, पार्ट है। देखो जितने भी गेस्ट है और जो भी हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स हैं, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा, सिर्फ आप कम्युनिटी का पार्ट बने नहीं रहिए, है ना, आप H3 फैमिली का पार्ट बने रहिए, और उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी बढ़िया रिजल्ट सुनेंगे, क्योंकि आपको यदि एक बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो आपका फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो मुझे सीता जी, अभी मुझे बताइए, जैसे अ, आप तो किस चीज के लिए कम्युनिटी का पार्ट बने थे? सर, वेट लॉस के लिए। मतलब पहला आपका गोल यही था कि वजन कम करना, जी राइट? सर। जी तो उसके साथ पहले, कम्युनिटी से पहले आप मुझे बताइए, आपके जैसे आपने बताया बिफोर मैरिज कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, जी राइट? सर। कुछ भी जी ऐसी दिक्कत नहीं थी, या मोटापा नहीं था, या कोई हेल्थ इश्यू नहीं थी, लेकिन सर, कब मैं से आप? 38 किलो की थी। ओह, 38 किलो के थे? जी मतलब शादी के पहले, या ये बात कितने साल पुरानी है? मतलब शादी के 10 साल बाद भी तो वही 40-45 में रही, लेकिन शादी शादी के वक्त मैं 38 किलो की थी। तो 38 किलो मतलब मे बी आप अंडरवेट थे क्या, हाइट के हिसाब से? नहीं सर, ठीक थी, अंडरवेट ठीक थे। नहीं थी। अच्छा, तो देखो 38 kg वेट था, है ना। और उस वक्त कैसे दिखते थे मुझे पता नहीं, लेकिन 38 एक व्यक्ति आप इमेजिन कर सकते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन क्या हुआ ऐसा चीजें कि आपके लाइफस्टाइल में या आपके डेली रूटीन में जो आपकी हेल्थ डिटोरिएट होना स्टार्ट हो गई, कब से स्टार्ट हो गई? सर, बिजनेस फैमिली है। हम्म। रात को देर से सोना, कभी भी हम्म। कुछ खाना, मतलब टाइम पे नहीं खाना, और जंक फूड, फास्ट फूड, ये मुझे बहुत पसंद था। वो मैं बहुत खाती थी, पानी पूरी, समोसा वगैरह वो सब मैं खाती थी। तो ये बहुत मैरिज के पसंद था। बाद की बात है या बिफोर मैरिज की बात है? मैरिज के पहले भी, मैरिज के बाद भी सर। अच्छा, तो ऐसी लाइफस्टाइल थी आपकी। जी ओके। तो वहां से शुरुआत हुई अनहेल्दी लाइफस्टाइल, है ना, खाना पीना गलत, और लेट नाइट सोना, और स्ट्रेस वगैरह था आपके लाइफ में? जी जी नहीं, शादी के बाद थोड़ा थोड़ा हुआ वो। मतलब सभी के साथ होता है, रात को राइट? देर से सोने से तो स्ट्रेस आता है और माइंडसेट भी खराब हो जाता है। देर हम्म। से उठना, देर से सोना, लाइफस्टाइल खराब, सब कुछ, और एक्सरसाइज कुछ भी नहीं, पानी पीने का पता नहीं, इस सब का कुछ पता नहीं था, तो इसीलिए सब कुछ ही खराब था सर। ओके। तो मुझे मधुस्मिता जी, जैसे बताया आपने 38 kg वेट था, है ना, तो उसके साथ पहले क्या कुछ हेल्थ इश्यू आने स्टार्ट हुए या वजन बढ़ना स्टार्ट हुआ आपका? सर, धीरे धीरे वजन बढ़ना स्टार्ट हुआ। और जब सेकेंड डिलीवरी हुई तो उस टाइम मुझे थायराइड आया।
अच्छा, मतलब मैरिज के बाद की बात कर रहे हैं। जी वैसे आपके, जी इफ यू डोंट माइंड, हस्बैंड क्या करते हैं फिलहाल? बिजनेस है, जॉब करते हैं? सर, हमारा बिजनेस है। बिजनेस है, ओके। ओके, तो आपका जी मैरिज हो गया और बिजनेस है उनका। और उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होना, या बिफोर मैरिज कितना वेट था आपका? वैसे तो आपने बचपन का बता दिया, मतलब मे बी बिफोर 30 ईयर्स बिफोर 38 kg वेट रहेगा। सर, बिफोर 38 मैरिज, था। मैरिज में मैरिज भी के बाद 38 भी था? 38, उसी उसी में ओके। मेरी प्रेगनेंसी हुई 38 में। और वही वेट में मैं रही कुछ साल। फिर धीरे 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 वेट बढ़ा। जब सेकेंड बेबी डिलीवर हुआ था उस टाइम में 65 किलो थी। ओके, मतलब आप मैरिज के पहले भी और जैसे मैरिज होने के बाद भी 38 किलो ही वेट था। और आपने एक बेबी को कंसीव किया और उनको उनका बर्थ हुआ, उसके बाद मतलब 65 वेट हो गया डायरेक्टली, और फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो मुझे जी बताइए, प्रेगनेंसी में जैसे आपको कितने बेबी है, कितने बच्चे हैं? सर, दो बेटे हैं। बड़ा अच्छा, दो। बेटा 24 ईयर्स का है और छोटा बेटा 13 ईयर्स का है। अच्छा, तो छोटा बेटा 13 ईयर्स का है, बड़ा बेटा 24 ईयर्स का। 24 मेरी ईयर्स का शादी है। को 25 ईयर्स हो गए हैं। 25 साल हो गए, ओके। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, 25 साल हो गए। थैंक यू सर। तो यस, तो आप जैसे मैरिज हो गया, बेबी जब भी हुआ फर्स्ट बेबी, तभी आपका 65 kg वेट हो गया। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे आपके बिफोर, मतलब जो भी आपका मंथली साइकिल वगैरह, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, या प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे? सर, उसमें कुछ नहीं था। वेट धीरे धीरे बढ़ा और मुझे स्पॉन्डिलाइटिस निकल आया। मतलब स्पॉन्डिलाइटिस। कभी की बात है? वो सर 2002 या 3, उसी टाइम में। अच्छा, शादी मतलब। मेरा 99 में हुआ। हम्म। बेबी के डिलीवर होने के बाद वो दो दो तीन साल बाद मुझे मतलब स्पॉन्डिलाइटिस और एसिडिटी, ये दोनों स्टार्ट हो गए। फर्स्ट जो सीवियर आपको, एसिडिटी होता था जो कि मुझे हॉस्पिटल लेके इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। ओहो, मतलब आपके आफ्टर प्रेगनेंसी की बात करें, बिफोर प्रेगनेंसी? आफ्टर। आफ्टर प्रेगनेंसी जैसे ही हो गया, बेबी हो गया, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया आपको। जी स्पॉन्डिलोसिस, गैस्ट्रिक इशू होना स्टार्ट हो गया, और उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। जी ओके, तो बेबी होने के बाद और चीज, मुझे आगे बढ़ेंगे, तो 65 kg वेट था आपका तब तो? सर, तभी 65 नहीं था। तभी तो बड़ा बेटा हुआ था। उसके बाद जब छोटा बेटा हुआ 2010 में, उसी टाइम 65 था। ओके, और उसके बाद फिर से और बढ़ना स्टार्ट हो गया वेट? जी सर, उसी टाइम में बैक पेन, जॉइंट आर्थराइटिस, माइग्रेन, एसिडिटी सब कुछ स्टार्ट हो गया सर। तो सब कुछ स्टार्ट हो गया, मतलब क्या क्या पहले, मतलब प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या स्टार्ट हुआ? ये तो स्पॉन्डिलोसिस हो गया, गैस्ट्रिक इशू हो गया, है ना, और जी क्या क्या शुरुआत हुई? क्या क्या सर, प्रॉब्लम्स जब थे? सेकेंड बेबी डिलीवर हुआ 2010 में, उसी टाइम में मुझे बैक पेन और मेरा मंथली साइकिल 6 मंथ के लिए रुक गया। तभी मुझे मतलब मैं जिम जा रही थी। वो ट्रेनर बोले कि आपको थायराइड होगा। मुझे उतना नॉलेज नहीं था थायराइड के बारे में। फिर उनकी बात को मैं तो टालती जिम रही। जिम क्यों लगाया था आपने? जिम क्यों गए थे? सर, क्या वेट बढ़ रीजन था? गया था ना, इसीलिए अच्छा, जिम। मतलब आपने वजन कम करने के लिए पहले जिम लगाया, जी और इसके अलावा क्या करते थे? ये तो प्रॉब्लम भी थे, फिर जिम भी लगाया, और कुछ ट्राई करते वजन कम करने के लिए पहले? सर, योगा भी करती थी। बाबा रामदेव का योगा 2 साल किया। ओके, 2 साल योगा भी किया है, और जी और क्या ट्राई किया था? नहीं सर, वो जिम ही, वो वहाँ जिम जाके वहाँ पीटी ले लिया था। पर्सनल ट्रेनर जो मुझे गाइड करते थे, उन्होंने बताया कि आपका वेट लूज नहीं हो रहा है तो थायराइड ही होगा। अच्छा। और उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था तो मैं उनकी बात टालती गई। फिर मेरे एक फ्रेंड ने उन्होंने मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके गए कि चलो टेस्ट करवा के आते हैं। फिर टेस्ट किया तो उस टाइम में यहाँ टेस्ट मुंबई भेजा जाता था, ब्लड हम्म। रिपोर्ट। हम्म। 4 दिन में रिपोर्ट आता था। और जब रिपोर्ट आया तो थायराइड। थायराइड निकल गया, ओके। जी तो आपके थायराइड निकलने के बाद क्या दवाई स्टार्ट हो गई इमीडिएटली? इमिडिएटली सर, 100 mg। अच्छा, इमीडिएटली 100 kg। जी ओके, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स है, जितने गेस्ट है, आप सुन रहे हैं, देखो बिफोर मैरिज तो बढ़िया लाइफ थी, है ना? है ना, ऐसा नहीं कि मैरिज करने से बात खराब हो गई, लेकिन बिकॉज ऑफ मैरिज के बाद भी उनका हेल्थ अच्छा था, 38 kg वेट था, बढ़िया प्रेगनेंसी हुई। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, और फिर हेल्थ डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो गया। वो मैक्सिमम फीमेल के साथ, है ना, ये चीज होती रहती है, बिकॉज ऑफ आपके हार्मोन्स, बिकॉज ऑफ आपके लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ आफ्टर मैरिज में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं प्रेगनेंसी में, उसके वजह से। तो मुझे स्मिता जी, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थे इसके अलावा, जैसे स्पॉन्डिलोसिस बताया आपने, थायराइड था, गैस्ट्रिक इशू था, और बैक पेन था सर, बैक पेन माइग्रेन। था, माइग्रेन जी था।
जी। तो ये चीज लेके आपके फैमिली मेंबर्स कैसे, मतलब आपके मेनली तो हस्बैंड क्या सोच रहे थे? नहीं सर, वो तो अपने बिजनेस में इधर उधर मतलब ट्रैवल होना होता था, वो उनको ज्यादा पता नहीं रहता था। घर में जो होते थे उनको ही पता होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर उनको जब पता चलता था वो परेशान हो जाते थे। हम्म। तो उस वक्त आपकी सिचुएशन कैसी थी? जैसे देखो 65 kg तो बढ़ ही गया था, वजन तो बढ़ ही था, है ना, लेकिन उसके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स थे। तो क्या आपकी जो लाइफस्टाइल है या जो दिनचर्या है उसमें डिस्टरबेंस आता था? आपके काम में, है ना, आपके बिहेवियर में कुछ मतलब कोई चेंजेस आना स्टार्ट हो गए? सर जब माइग्रेन होता था तो बहुत बहुत सर दर्द होता था, और मैं 24 घंटे के लिए सो जाती थी, किसी से ओ। बात नहीं करती थी। और मैं हम्म। माइग्रेन के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेती थी। लेकिन पूरा सो जाने से 24 घंटा कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था, मैं पूरा सो जाती थी और ठीक हो जाता था। ओके। तो उसके लिए कुछ करते नहीं थे, मतलब दवाई नहीं लेते, डायरेक्ट सो जाते थे? जी। और तभी आपका फर्स्ट बेबी भी था आपके साथ? नहीं सर, ये तो सेकेंड बेबी था, सेकंड बेबी राइट? के बाद हुआ सेकेंड ये बेबी था, सब। राइट राइट राइट। जी। ओके। और क्या, जैसे कुछ और भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे स्वेलिंग आना या सांस फूलना, ये सब कुछ था आपके साथ? फिर वजन तो बढ़ गया था सब कुछ। सर सुबह जब उठती उठती थी तो बेड से नीचे पैर नहीं लगा पाती थी, हस्बैंड पकड़ पकड़ के बाथरूम लेके जा रहे थे। ओ। पहले से पैर में जैसे सूजन हो गया था, ऐसे फूल गया था जैसे ब्रेड के जैसे। ब्रेड के जैसे पफ, जी। है ना, ऐसे होता? ओके। और और आप सीढ़ियाँ चढ़ने में भी तकलीफ होती थी, वो सांस फूलती थी। अभी तो मैं लिफ्ट में भी नहीं जाती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हूँ, बहुत दौड़ भाग करती अभी हूँ, तो कुछ बात नहीं पता करेंगे ना, चलता। जो पेन वाला लाइफ पहले हम समझ लेते हैं आपको क्या क्या पेन थे, फिर प्लेजर वाला तो बढ़िया रहेगा, आई नो, है ना। तो और चीज मुझे बताइए, जैसे कितना मेडिसिन लेते थे आपने? तो 100 mg से स्टार्ट होगी, तो मेडिसिन बढ़ रही थी या कम हो गई फिर? सर बीच में थोड़ा कम हो गया था, 75 mg हो गया था, फिर बढ़ के 125 हो गया। 125 हो गया? जी। तो आपका 65 के बाद फिर वजन बढ़ा या उतना ही रहा बाद में? सर 80 किलो हो गया। डायरेक्ट 80 किलो हो गया? जी। वो तो उस थायराइड वक्त, जब आया तो उसी टाइम 80 किलो, मतलब एक साल में ही 80 किलो बढ़ गया। ओके, मतलब एक साल में देखो 65 था, डायरेक्टली एक साल में ही 80 किलो बढ़ गया? जी, 2010 से 11 तक 80 किलो हो गया। बाप रे। ओके। तो उस वक्त क्या कंडीशन थी आपके फैमिली का, एनवायरनमेंट, आपका माइंडसेट कैसा था? आपने तो जिम भी लगा ली थी, लेकिन कुछ बदलाव या कुछ चेंजेस आ रहे थे? सर जिम जाने से कुछ वजन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जाती थी, बहुत लेबर करती थी, बहुत हार्ड लेबर करती थी। पीटी लिया था तो उन्होंने बहुत सारा एक्सरसाइज करवाया मतलब और जब ये कुछ अस्सी नहीं किलो होता वजन था। था तभी ये सब कुछ करते थे? जी सर। फिर मैंने, जैसे VLCC होता है, यहाँ पर एक था न्यू लिप, वहाँ पर मैंने सेशन लिया था। वो 6 सेशन को 10,000 लेते थे। आप सुन रहे, जितने भी फैमिली मेंबर से गेस्ट हैं, आपको ये समझना है, क्योंकि एज अ फीमेल, एज अ फैमिली मेंबर, हम बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को चाहते हैं, अच्छी सेहत पाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। मतलब टाइम भी जा रहा था, पैसा देखो 10,000 रुपए जा रहे थे, है ना, और रिजल्ट जो चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलता था। तो कितने आवर्स आप जिम करते थे वहां पे? सर 1.5 घंटा, हार्डली 1.5 से 2 घंटा। 1.5 से 2 घंटा वहां पे जिम भी करते थे? उसके जी। अलावा कुछ खाने पीने में चेंजेस, या कितने सेशंस लेते थे वहां पे जिम में? सर जिम तो डेली जाती थी, लेकिन वो जो जैसे VLCC जैसे होता है न्यू लिफ, वहाँ यहाँ था वो सेशंस, वो जैसे मशीन लगाते हैं, फिर अच्छा, वो पाउडर भी किया मसाज था? करते हैं, सुन रहे आप ऑयल सब का लोग? मसाज करते हैं। क्या बोला आपने, नाम क्या बोला, वो क्या? लाइफ, क्या न्यू लाइफ? न्यू लिफ, न्यू लिफ जैसे न्यू लिफ? VLCC होता है ना, VLCC में जाके वो पाउडर मसाज वो सब करते हैं, मशीन लगाते हैं, उसी टाइप का है। और उसको कुछ पैसा लगता था या फ्री में होता था वो? सर 6 सेशन के लेते थे 10,000 रुपीज। अच्छा, 6 सेशन के 10,000, ऐसे कितने सेशंस किए आपने? सर 3 सेशन किए होंगे, 30,000 उसमें गया। तो उसमें क्या क्या करते थे? जैसे एक तो पाउडर लगा के मसाज करते थे वो, और वो मशीन होता था ना, वाइब्रेट मशीन, वो सब लगाते थे वाइब्रेट करती टमी थी के बॉडी? ऊपर और थाई के ऊपर, ऐसे लगाते थे, फिर ऑयल मसाज करते थे। ये हम्म। सेशन को, मतलब 6 सेशन को वो लेते थे 10,000 रुपीज। उसी टाइम मैंने 3 सेशन लिया था, 3 बैचेस में, वो 30,000 रुपीज का। तो 30,000 दे के कुछ वजन हिला? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। वो डाइट चार्ट देते थे, लेकिन कोई मतलब डाइट चार्ट चार्ट दे के फिर 1 वीक में चेक करते थे क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। तो आपने उनको बोला नहीं, डाटा नहीं, कुछ हुआ तो नहीं?
सर मेरा तो कुछ नहीं हो रहा था, मैं क्यों डांटूं उनको। वो तो 1 वीक में ट्रैक कर रहे थे जैसे आप लोग करते हो डेली, वो तो यहाँ तो ऐसा नहीं था। हम्म। लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें। तो देखो, एक तो वो लाइफ जो भी है उसको पैसा दे दिया, 30,000 रुपए। जिम का कितना खर्चा होता था आपका? सर पर ईयर 15,000 लेते थे। और और पीटी का अलग है, पीटी का हाँ, 7,000 3 मंथ्स का होता था। 3 मंथ्स का 7,000, वो 15,000 अलग, ये 30,000 अलग। ये सब कुछ में आप मुझे बताइए, ये सब कुछ करके भी आपको रिजल्ट नहीं आता तो आपकी मनस्थिति कैसी थी तभी? सर कुछ नहीं था, ऐसे भी वजन कम करना था यहाँ वहाँ, फिर मैंने एरोबिक्स किया, जुम्बा किया, योगा किया, सब कुछ किया सर। हम्म। तो मतलब आप चाहते थे, है ना, कि वजन कम करना पहले चाहते थे और प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो जी आपके सर। हस्बैंड क्या बोल रहे थे तभी? सर वो भी तो जिम जा रहे थे, वो कुछ नहीं अच्छा। बोल रहे थे, वो बोल रहे कि नहीं ऐसे ही तुम ठीक हो, पतली मत हो, अच्छा, वो बोलते थे गोलू ऐसे ही। मोलू ही अच्छी लगती हो। देखो, ये सब मैक्सिमम, है ना, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हस्बैंड बोलता है ठीक है, इतना तो प्रयास करे, कुछ हो तो नहीं रहा है, तो सपोर्ट करने के लिए, है ना, आपका मेंटल स्टेट अच्छा करने के लिए, ठीक है, ऐसे जैसे भी हो वैसे ही रहो। लेकिन आपको परेशानी होती थी क्या? सर मुझे तो बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि वजन बढ़ने के कारण मेरे पैर जैसे फूल जाते थे, मैं चल नहीं पाती थी। और ओके। थायराइड तो वो अलग सी प्रॉब्लम, और बैक पेन भी। ठीक है, तो स्पॉन्डिलिसिस में आपको दिक्कत होती थी, तो घर का जी। जो भी काम है या बच्चों को संभालना या जो भी हस्बैंड, जो भी हमारे डेली बेसिस पे काम होते थे आपके, जी सर। मैं भी करती थी, और घर में इतने सारे लोग हैं वो भी करते हैं सब। तो उसमें ऐसा लगता था कि मैं तो कोई कर नहीं पा रही हूँ, तकलीफ हो रही है, ऐसा कुछ होता था आपके साथ? जी सर, होता है जब खाना वाना वगैरह बनाना होता है तो मुझे स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी भी, मतलब अभी तो बहुत अभी इम्प्रूवमेंट अभी आया? कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है सर। अभी कुछ नहीं है, लेकिन तब बहुत ज्यादा ये चीज होती थी आपके साथ? जी सर। और इतना पेन होता था कि मैं मतलब हाथ ऐसे उठा नहीं पाती थी। अच्छा। जी। और दूसरा और चीज, मुझे और एक चीज पूछनी थी आपको, जैसे आपने ये सब कुछ करके भी रिजल्ट नहीं आते थे, तो और क्या दिमाग में क्या आता था आपको? सर दिमाग में ये आता था कि मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ दूं और क्या करूं कि जैसे वजन कम हो जाए और इसे ये सब परेशानी ठीक हो जाए। तो आपने क्या क्या लिस्ट बताई? जैसे मैं अभी लिख रहा था आपका, एक तो ओवरवेट थे, 80 किलो, डायरेक्टली 80 किलो वजन हो गया था, राइट? जी सर, 80 किलो। थायराइड था उसका, 100 mg के बाद बढ़ गया mg, या कम हो गया था? 125 हो गया सर। 125 हो गया, ओके। स्पॉन्डिलिसिस जी। था। जी। स्पॉन्डिलिसिस के बाद आपने ऐसे बताया बैक पेन, लेग लेग में बैक स्वेलिंग, पेन था। जैसे ब्रेड जैसे होते तब पैर आपके, राइट? जी बैक पेन हो गया था, और जॉइंट अर्थराइटिस। और उसके लिए मैंने एमआरआई करवाया तो वो डॉक्टर बोले कि ये जेनेटिक है, आपका कभी कम नहीं होगा। अच्छा, तो ये अर्थराइटिस भी था आपको? जी जॉइंट में पेन होते हैं, मतलब बहुत होते थे जॉइंट में पेन। ओके, तो डॉक्टर ने बहुत क्या सारे बोला? मेडिसिन खाए और उसके बाद फेडअप होके मेडिसिन भी बंद कर दिया मैंने, वो सिर्फ पेन किलर ही देते थे। अच्छा, बहुत सारे तो टेस्ट करवाए, एमआरआई करवाए। और लास्ट में रिजल्ट निकला कि डॉक्टर बोले कि ये आपका जेनेटिक है, कभी मतलब ये नहीं जाएगा आपकी बॉडी से। जेनेटिक बोल दिया डायरेक्टली? जी। तो आपके फैमिली में ऐसा कोई था जिनको ये प्रॉब्लम थी? जी मेरी दादी माँ को थी। अच्छा, दादी माँ की थी, अच्छा। जी। तो उन्होंने बता दिया, दादी माँ की वजह से आपको भी आ गया? जी सर। ओके, तो उसमें कुछ भी राह नहीं मिली आपको? मेडिसिन में सिर्फ पेन किलर देते थे तो पेन कम होता था, फिर से वही और प्रॉब्लम? मैं फिजियोथेरापी सेशन लेने जाती थी उसके लिए। तो दिन भर में क्या करते थे? घर पे रहते थे या बाहर ही रहते थे आप? जैसे सर आप बाहर बाहर ही जाती थी हमेशा, जिम ऐसे मसाज लेना, और फिर मैंने मसाज भी लेना शुरू किया, वो केरली आयुर्वेदा का मसाज, वो मतलब वो भी जैसे जिम का 15,000 होता है, उसका भी साल का 15,000 होता है, वो वीकली बेसिस में 2-3 बार मैं लेती थी। अरे बाप रे! तो देखो, अब मैं कंफ्यूज हो गया। सुन रहे सब लोग, फैमिली मेंबर्स, गेस्ट, देखो, पहले तो जिम जाते थे, राइट? ये तो हो गया, चलो, जिम और ट्रेनर। दूसरा, वो कोई लाइफ वाला था, उसमें मसाज, पाउडर मसाज, वो कुछ करते थे, वाइब्रेशंस लेते थे। तीसरा चीज क्या करते थे? डॉक्टर की दवाई खाते थे, थायराइड के लिए, अर्थराइटिस के लिए। चौथा, अभी बताया कि केरला गए थे, मतलब केरला वाला जो ट्रीटमेंट था उधर था, वो लिया। उसमें क्या होता था? मतलब उसमें क्या बस्ती वगैरह ये सब कुछ क्या करते थे वहां पे? सर उसमें उनका जो आयुर्वेदिक ऑयल है वो मसाज करते थे, और वो स्टीम स्टीम देते हैं। वो वजन कम करने के लिए नहीं, लेकिन वो जो मेरी बॉडी में पेन होता था मैं उसी के लिए लेती थी। बाप रे! तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक यही ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ही चलती थी।
सर इसमें हस्बैंड का सपोर्ट था, वो सब कुछ मतलब पैसे देने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ नहीं बोले, लेकिन वो चाहते थे कि मेरा वजन भी कम ना हो, वो मैं ऐसे ही रहूं। अच्छा, ऐसे चाहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम तो चाहते रहेंगे ना, ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, जी। राइट? जी तो प्रॉब्लम तो ठीक नहीं हो रहे थे, है ना, ना ही वजन भी कम हो रहा था, तो आपने वो जी सब सर। कुछ कंटिन्यू रखा या फिर छोड़ दिया सब कुछ? सर कंटिन्यू रखा, बाद में मैंने जिम छोड़ दिया, फिर घर में सर को बुला के घर में 3 साल पूरा योगा किया। वो सर मुझे गाइड किए, मैं योगा किया घर में। उसमें 7 किलो कम हो गया था, फिर से बढ़ गया। ओके, तो घर में क्या पूरा जिम बना दिया था जी मतलब? सर। जी, वो सर आते थे, वो योगा एक दिन करवाते थे, एक दिन कार्डियो, एक दिन वेट, ऐसे करवाते थे सर। 5 दिन का क्लास रहता था। वो तो मंथली 5,000 रुपीज लेते थे। उसके लिए भी 5,000 रुपीज, तो मतलब पैसे का तो पैसा जाता ही रहता, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा था, राइट? जी सर। तो मुझे बताइए, जब आप ये सारे दिक्कतें थी आपके साथ, ये सारा प्रॉब्लम्स था, वजन बढ़ा था, ऑन एन एवरेज मंथली कितना खर्चा, देखो पैसा तो आपके पास था, बिजनेस करते थे, सब कुछ था, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो सबको ये बताइए कि कितना खर्चा होता रहेगा अंदाज से एवरी मंथ? सर 40,000 तो हो रहा होगा ऐसे में। तो उसका कुछ कैलकुलेशन नहीं किया था? यदि जी मैंने जी अभी नहीं। कैलकुलेट किया, है ना, जो आपने छोटा छोटा अमाउंट बताया, कम से कम 2-3 लाख रुपए तो आपके गए ऐसे ही, मिनिमम। जी सर। और ऐसे जी कितने मंथ करते करते रहते, मतलब कितने महीने में ऐसे, मतलब एवरी मंथ कितने महीने ऐसे करना पड़ा आपको, या करते थे सर कितने महीने हो गए? 2010 से 2023 तक, कितना? 22 तक। 12 साल, 12-13 साल? जी सर। ये चल ही रहा था 12-13 साल से? जी सर, चल रहा था ऐसे। अरे बाप रे, तो कितने फैमिली मेंबर्स है ना, ये इतना आप प्रयास करते हो, हम तो सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो बाबा, है ना, ऐसा करते हैं। फिर क्या ऐसा हुआ कि आप एक कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुए, ऐसा क्या हुआ? सर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आया था। व्हाट्सएप अच्छा, में मैसेज आया था कि वजन कम करना चाहते तो इंटरेस्टेड हो, तो मैंने ये इंटरेस्टेड दिखाया, तो फिर सर का फोन आया। तो देखो मतलब ऐसा हुआ कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया, है ना, और आपने वो मैसेज पढ़ा, तो आपने कॉल किया या आपको कॉल आया था? कॉल आया, इंटरेस्टेड दिखाया तो वो कॉल आया सर का। कॉल आया, कौन सर थे वो? सर आप ही थे। अच्छा, मैं ही था, ठीक है। मुझे लगा और कोई सर का कॉल आया था, सही है। तो ऐसा क्या आपने सुना या समझा, क्या आपने कुछ ट्रायल लिया, या आपने प्रोग्राम कैसे, क्या मतलब क्यों कॉन्फिडेंस है, नहीं मुझे ये भी करके देखना है, क्या लगा आपको? सर 2 दिन का ट्रायल क्लास लिया, वहां पर मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे लगे। वहां पर रिजल्ट सरोज जी और बसला जी का, मैंने डॉक्टर बसला जी का मैंने देखा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं इम्प्रेस हुई। तो और इस उसी बात पे टाइम टाली मैंने क्लास टाली के हो सकती है? दौरान ही पे कर दिया। वेरी गुड। जी। तो मधुस्मिता जी, इस बात पे टाली या एक बढ़िया सा म्यूजिक रन कर सकते हैं, क्योंकि देखो यही तो टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ में, राइट? वाह, अमेजिंग। एले ले एले 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 ले 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 रे एले ले ले एले 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 ले 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 रे अमेजिंग, वाह। तो देखो कम्युनिटी मिल गई, है ना, लाइव जिंगल आला, जी सर। है ना। तो कमिटी में आए, तो आपने 2 दिन का ट्रायल लिया, राइट? तो दो जी दिन सर। में आपने जैसे बताया, किसका किसका रिजल्ट अच्छा लगा? सर सरोज जी का देखा था और डॉक्टर बसला जी का। देखो यहाँ पे वो भी है ना, सुन रहे हैं आपको, तो है ना, बिकॉज ऑफ एक व्यक्ति की वजह से उनको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिला। तो क्या आपने इमीडिएटली जो भी प्रोग्राम है ज्वाइन किया, या उसके बारे में सोचा? जी नहीं, सोचा नहीं, वो ही क्लास के दौरान मैंने पे कर दिया था सर। इमीडिएटली पे कर दिया, ओके। जी। तो ऐसा क्या हुआ जब भी आप कम्युनिटी का पार्ट बने, रिजल्ट देखा, तो ऐसा क्या इन बिटवीन आपको विद इन पहले ही महीने में क्या चेंजेस आपने किए, या चेंजेस बताए गए आपको, जिसकी सर वजह से ये रिजल्ट आया? फास्ट सर फर्स्ट वीक में मेरा एनर्जी लेवल हाई हुआ, एनर्जी बहुत बढ़ी। और फर्स्ट मंथ में मुझे 3 kg का वेट लॉस हुआ वाह, और अमेजिंग। 3 इंचेस कम हुए। यस, इस बात पे भी टाली हो सकते हैं ना, इस बात पे भी म्यूजिक हो सकता है। फर्स्ट वीक में चमत्कार हुआ, मतलब रिजल्ट आया जो वेट लॉस नहीं हो रहा था, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस।
तो फर्स्ट जो बोलते हैं ना, एक होप, एक जो कॉन्फिडेंस लेवल, जितने भी गेस्ट है आपको ये समझना है, जब भी आप कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, विद इन कुछ ही दिनों में आपके एनर्जी लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। विद इन 1 मंथ में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो जब आपका मधुस्मिता जी एनर्जी लेवल बढ़ा, है ना, 3 kg वेट लॉस हुआ, कैसा फीलिंग हुआ? मतलब कैसा फील किया? क्या लगा आपको? कंटिन्यू करना है ऐसा लगा, या बोला ये बढ़िया, ये मस्त हो गया? क्या लगा आपको सर फर्स्ट मंथ में? फर्स्ट वीक में मेरा एनर्जी लेवल बढ़ना हुआ, और मैं जो सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे तकलीफ होती थी, वो मैं सीढ़ियाँ चढ़ पाई। और फर्स्ट मंथ में 3 kg और 3 इंचेस लॉस हुए, और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया सर। और जो मॉर्निंग का क्लास होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने वो सुबह का 7 से 8 क्लास डेली ज्वाइन करती हूँ। वो मुझे एनर्जी देता है, इसीलिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इम्प्रेस भी हुई सर, इसी तो वजह से। वो देखो, वो तो जैसे कम्युनिटी का पार्ट बनने के बाद ये सारा चीजें मिला। मुझे जी। ये बताइए, आप ऐसा क्या हुआ जो एनर्जी लेवल बढ़ा आपका, है ना, और ऐसा क्या चेंजेस आपने क्या लाया? आपको क्या लगता है कि पहले मंथ में रिजल्ट आने के पीछे रीजन क्या है? सुबह का क्लास तो इम्पोर्टेंट था ही, राइट? जी सर। तो सर पानी आपके पानी पीना अच्छा हुआ, पानी हम्म पीना। और हम्म सोने में भी जो स्लीप का पैटर्न था वो चेंज हुआ, माइंडसेट अच्छा हुआ, इसी ओके वजह से सर एनर्जी लेवल बढ़ा। ओके, और प्लस आपका 3 kg का जो वेट लॉस हुआ, और इंचेस 3 इंचेस भी कम हुए, जी सर। राइट? तो अभी हम पहले उनका कुछ बिफोर देख लेते हैं ना, कि पता चले ये कौन है। सर मैं ये कहाँ का फोटो है? मतलब कभी फोटो निकाला था ये? सर किसी की शादी में गए थे। किसी की शादी में गए थे? तो ये आप ही हो ना? जी सर। तो देखो, उस वक्त भी 80 kg वेट था, और ये जो मधुस्मिता जी है ना, कुछ शादी में गए थे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इनके साथ थे, राइट मधुस्मिता जी? जी सर। तो ये फोटो अभी देख के कैसा लगता है? सर उसमें नहीं जाना है अभी, अभी और भी पतला होना है। और भी पतला होना है, लेकिन ये सिचुएशन जो थी आपके साथ, ये जो भी हमने लिस्ट देखी है, अभी मुझे और आगे हम समझेंगे। तो देखो, चलो, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हुआ, है ना, आप जी डेली सर। क्लास में आना स्टार्ट कर लिए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हुआ, 3 kg का वेट लॉस हुआ, इंचेस भी कम हुए। जो प्रॉब्लम्स थी आपके साथ, है ना, जैसे बॉडी पेन था ये पहले महीने में। जी सर, बॉडी पेन तो था। और जैसे जैसे कोच गाइड करते गए, मैं सब फॉलो करते गई, वो सब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ। तो जो गैस का इशू था वो? सर वो भी धीरे धीरे, जब पानी अच्छा हुआ, नींद अच्छा हुआ, उसी में से वो ठीक हुआ सर। धीरे धीरे उसमें सुधार आया। ओके, तो बाकी फैमिली मेंबर्स क्या बोल रहे थे, या आप उनको पता था ये प्रोग्राम पे हो आप करके? जी सर। मेरे उनको पता? फैमिली को सब कुछ पता होता है, और मेरे मायके में भी मैंने बताया था कि मैंने इसे कम्युनिटी ज्वाइन किया है, और हम्म। ऐसे ऐसे सब प्रोग्राम फॉलो कर रही हूँ। और ऐसे ओके पानी पीना, फिर मैंने उनको भी गाइड करना शुरू किया है, पानी ऐसे पीना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, जल्दी सोना है। ओके, जैसे तो आप लोग मतलब बताते हो, कोच बताते हैं कि 7 पिलर्स को फॉलो करना है। मैं भी जब धीरे धीरे यहाँ आके जानी, फिर उनको भी धीरे धीरे गाइड करना चालू किया। तो मतलब आप एक घर के छोटे कोच बन गए, बिकॉज आपको यहाँ से कोचिंग मिलनी स्टार्ट हो गई इसलिए, राइट? जी सर, बेटे को, हस्बैंड को, सबको, देवर को, सबको थोड़ा थोड़ा गाइड करना शुरू किया। जब यहाँ मैंने क्लास देखा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ डेली क्लास होता था, तो मैं सबको बताती कि कितना अच्छा क्लास चल रहा है, इतना नॉलेजेबल, इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ कितना सीखने को मिलता है। वाह, क्या बात है ना? तो मुझे ये बताइए, जैसे जितने भी हमारे बीच में गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स है ना, आपको यही समझना है, यहाँ पे आपको एजुकेट किया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़िया होता है। तो आप एक बोलते हैं ना, घर पे एक छोटे कोच बन जाते हैं, बेबी कोच, कि सबको बोलता है, अरे देखो ये मैंने सीखा है, ये आपको फॉलो करना है। तो ये जी आपके इम्प्रूवमेंट आया। और जो प्रॉब्लम थी थायराइड की, और धीरे धीरे आपका, चलो, 3 किलो तो कम हुआ। 10 किलो कब तक कम हुआ आपका? विद इन कितने महीने में कम हुआ 10 kg? सर 3 महीने में। वाह, 3 महीने में। अमेजिंग। तो 3 महीने में ऐसा लगता है मुझे 10 kg प्लस क्या क्या इंप्रूवमेंट आया आपको? सर माइग्रेन माइग्रेन तो बिल्कुल चला गया, और एसिडिटी वो भी चला गया। मेरा बैक पेन था वो भी। और जो मैं स्टेयरकेस चढ़ नहीं पाती थी, उसमें जो सांस फूलती थी उसमें भी। और अर्थराइटिस में भी वो मुझे, और मेरा पैर का सूजन अभी कुछ भी नहीं है, पूरा फ्लैट हो गया है पैर। मतलब वो पाव, वड़ा पाव था, वो चला गया, राइट? जी। और मुझे ये बताइए, डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि ये तो जेनेटिक है, अर्थराइटिस।
सर मैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी अभी, वो तो मैंने मेडिसिन भी बंद कर दिया है इसीलिए। अच्छा, वो मेडिसिन तो डॉक्टर ने तो बोल दिया था ना, ये तो जेनेटिक है, कभी ठीक नहीं होगा। तो जी। कम्युनिटी में आके ये भी ठीक हो गया, आपका पेन भी चला गया। तो जी उस सर। चीज को आप क्या बोलोगे, मतलब ये जो मैजिक हुआ आपके साथ, तभी फील कैसा होना स्टार्ट हुआ? विद इन 3 मंथ्स 10 kg ये सारे इंप्रूवमेंट आए, तो आपका फीलिंग कैसा था? कम्युनिटी के साथ, प्रोग्राम के साथ, कोच के साथ क्या फीलिंग थी कि 10 किलो अभी कम हो गया, ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो गया, अभी कैसा फील हो रहा था आपको? सर बहुत अच्छा फील हो रहा था, और बिना कोच के गाइडेंस के कुछ नहीं होता सर। अच्छा, ये किसने बताया? सर मैं बता रही हूँ। अच्छा, ये आप ही बता रहे, कोच जरूरी है, जी। सही है। जी सर, मैं और जो भी करती थी वो कोच को बताती, और मेरा जो भी होता था और जहाँ भी जाना होता था, मैं मैम को फोन करके बोलती थी, मैम मुझे यहाँ जाना है, आज पार्टी है, आज ये है। मैम सब में गाइड करते थे। वाह, तो टोटल आप मुझे बताइए, आपके फैमिली मेंबर के साथ भी बात करेंगे। ये जो मधुस्मिता जी, इनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम थे। विद इन 1 मंथ 3 kg एंड सम इंचेस कम हुए, विद इन 3 मंथ्स में 10 kg कम हुआ। ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो गया। अभी आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स थे उसमें से मुझे पता है कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, और बाकी मैक्सिमम में बदलाव आया रहेगा। क्या क्या अभी फिलहाल, क्या क्या जो प्रॉब्लम थे सब कुछ क्या क्या ठीक हो गया आपके? काउंट करेंगे हम यहाँ पे। सर वेट तो 17 kg कम हुआ। स्पॉन्डिलाइटिस अभी अच्छा, नहीं वेट ही है। बता दिया पहले, चलो आपका वेट का जी। रिजल्ट दिखा देते हैं। बैक पेन भी चला गया है, और जॉइंट अर्थराइटिस नहीं है। और थायराइड का मेरे मेडिसिन अभी डोजेस कम हो गए हैं। तो देखो, ये आप ही हो क्या अभी का फोटो आपका? वाह, ये आपको कैसा लगता है, ये बिफोर 80 kg वाले मधुस्मिता जी और 63 वाले? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे सेलिब्रिटी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है? जी सर। और आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिलने स्टार्ट हुए? जी सर, कॉम्प्लीमेंट तो मिलते रहते हैं बहुत सारे। तो इस बात पे ताली और एक बढ़िया सा म्यूजिक हो जाए। टोटल 17 kg का वेट लॉस किया आपने, राइट? वेरी गुड। ग्रेट। तो 17 किलो मधुस्मिता जी ने वेट लॉस किया। कुछ इंचेस कम हुए, मुझे लगता है आपके बहुत ज्यादा इंचेस, जे मतलब ज्यादा वेट जो था, फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा थे, और इंचेस सर कुछ टेन कम हुए इंचेस आपके। कम हुए। सॉरी, 10 इंच। 1 मिनट दिखा देते फिर से। 10 इंचेस? जी सर। 10 इंचेस मतलब 1 फुट के आसपास कम हो गया आपका। जी सर। तो उस वक्त क्या कपड़े पहनते थे, डबल एक्सएल, एक्सएल? सर डबल एक्सेल, अभी तो मीडियम और स्मॉल ही लगता है। अभी तो मीडियम में स्मॉल ही लगता है। तो अभी आप मुझे बताओ, आपको कैसा फील हो रहा है, ये 17 किलो वजन कम होने के बाद कैसा फील हो रहा है? सर बॉडी बॉडी में लाइट फीलिंग आ रहा है, और पैर में जो था वो सूजन वो सब ठीक हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वाह, अमेजिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कपड़े आपके शादी के भी आने लगे रहेंगे, जब अभी आप 40 किलो के थे, 38 40 किलो के थे, राइट? जी सर, वो मैंने ट्राई नहीं किया अभी। अभी करेंगे, राइट? और थोड़ा बहुत जो भी और बॉडी शेप में आ जाएगी तो वो ट्राई करना स्टार्ट करोगे, राइट? तो मुझे जी। बताइए, जो आपने लिस्ट बताई वो सारे ठीक हो गए, राइट? तो अभी आपका माइंडसेट कैसा हो गया है, और फैमिली में क्या मतलब कैसा इन्वायरमेंट है? ये मधुस्मिता जी 80 किलो की है ना, और अभी 63 के हो गई। तो क्या फैमिली का एनवायरनमेंट आपके, जो मतलब सास, मतलब जो भी मायका है या यहाँ पे जो ससुराल है, वहां पे क्या सिचुएशन है अभी? क्या बोल रहे हैं आपके सर फैमिली मुझे मेंबर्स? सर मेरा जो कम हुआ है उसे देख के मेरे मायके वाले, मेरे भाभी भी ज्वाइन की है, वो भी कम्युनिटी का पार्ट है। और मेरे पापा भी, उनको डायबिटीज है, वो भी कम्युनिटी का पार्ट है। उनका डायबिटीज में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनका बहुत हाई रहता था, अभी आधा हो गया है उनका। थोड़ा मतलब सा जैसे उनके बारे में 400 के। बात करोगे, जैसे आपका अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, वाओ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये जी। आपने क्या कम्युनिटी के बारे में बोलना स्टार्ट किया, या उन्होंने बोला कि आपका जो सा रिजल्ट है हमको भी चाहिए? सर भाभी मुझे देख के बोली कि आपके जैसा रिजल्ट मुझे मुझे भी चाहिए, और मुझे भी वेट लॉस करना है। और अच्छा। उसने भी कम्युनिटी ज्वाइन किया, और उसका ओके। भी 11 kg का वेट लॉस हुआ है। ओहो, इस बात पे तो ताली होनी चाहिए। देखो, मधुस्मिता जी का 17 किलो, उनके भाभी का 11 किलो हो गया कम। अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना? और अभी कुछ फैमिली मेंबर्स हैं आपके साथ यहाँ पे, कम मतलब क्लास में है अभी, पॉडकास्ट में आपने बुलाया उनको?
सर है, और मेरे पापा का रिजल्ट भी शेयर करना चाहूंगी। उनको जो डायबिटीज है, उनका जो हाई रहता था, अभी उनका आधा हो गया है। अभी वो मतलब प्रोग्राम पे है, तो वो भी धीरे धीरे मुझे मतलब भरोसा है कि कोच की गाइडेंस से वो भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये जो अभी आपके पापा जो है उनका एज क्या जी है? सर, 67 ईयर्स के हैं पापा। 67 ईयर्स के हैं। तो इनको ये जी डायबिटीज था, कितना डायबिटीज था और अभी कितना है? क्या कहते, पहले दवाई लेते थे, क्या लेते थे? सर, दवाई तो ले रहे हैं वो। उनको 2010 से है डायबिटीज, डायबिटीज। 2010। तो कम से कम 14 साल तो हो गए। 400 के आसपास रहता था। अभी बीच में थोड़ा कम हो गया था, 125 हो गया था। अभी थोड़ा वो गांव में रहते थे, तो वहाँ फिश वगैरह वो सब खा के फिर से थोड़ा उनका ऐसे बढ़ गया है। नहीं तो वो 125 में आ गया था। ओके, तो मतलब उनका ऑलमोस्ट शुगर कंट्रोल में आ गया अभी। जी तो ये फीलिंग कैसे है? आपके पापा का 400 शुगर था, आपको कैसा फील होता है? नो कि जितने भी बेटियां रहती है उनके पापा का हेल्थ बढ़िया होता है तो बहुत अच्छा फील होता है, आपको कैसा फील हो रहा मुझे बहुत चिंता लगी रहती है उनकी हेल्थ की वजह से, और भाभी भी बहुत परेशान रहती है। पापा कैसे मतलब वो डायबिटीज बढ़ रहा है, और इसीलिए मैंने भी उनको कम्युनिटी का पार्ट बनाया। वो मैम की गाइडेंस से, मैम हमेशा गाइड करते हैं पापा और भाभी दोनों को। है? वाह। तो देखो, आप जितने भी गेस्ट फैमिली मेंबर्स है, बिकॉज ऑफ मधुस्मिता जी पेन में थे, फिर वो कम्युनिटी का पार्ट बने, बढ़िया रिजल्ट आया, 17 किलो वजन कम हुआ, इतने सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो गए। फिर उन्होंने पापा को भी बोला कि आप भी आ जाओ, क्योंकि आप जब तक डिसीजन नहीं लोगे, आपका हेल्थ रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक आपको कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा, ना ही आपको ऊपर विश्वास करेगा। लेकिन मधुस्मिता जी का रिजल्ट की वजह से उनके पापा ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, उनका डायबिटीज ऑलमोस्ट अभी रिवर्स हो गया। और कोई है जो फैमिली मेंबर्स के रिजल्ट है? सर, मेरे छोटा बेटा है, उसका 5 किलो कम हुआ है। वो भी अच्छा। कम्युनिटी का पार्ट है, और उसका भी 5 किलो कम हुआ है। और उसको बहुत अच्छा लगता है, और वो एनर्जेटिक फील करता है। और वो फुटबॉल खेलता है, तो उसको बहुत एनर्जेटिक फील होता है। वो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में है, राइट? कितना जी साल है क्या एज है उनकी? सर, 13 ईयर्स का है। अच्छा, 13 साल का है, वजन बढ़ गया था उसका भी? जी सर, वो वजन बढ़ के 85 हो गया था। अभी 5 किलो कम हो गया है उसका। अच्छा, तो और फुटबॉल में परफॉर्मेंस अच्छा करने लगा? जी, बहुत अच्छा करने लगा है। और मेरे हस्बैंड फिटनेस के लिए भी कम्युनिटी का पार्ट बने हैं। अच्छा, हस्बैंड का कुछ वेट लॉस हुआ या उनका कोई इंप्रूवमेंट? नहीं सर, वो सिर्फ फिटनेस के लिए, वो उनको जिम पसंद है, इसीलिए वो फिटनेस के लिए ये सब पानी वगैरह वो सब मैं जो सब गाइड कुछ करती प्रॉपर हूँ, फॉलो वो करते हैं? सब कुछ प्रॉपर फॉलो करते हैं। वाह। और आपके कोई और रिलेटिव है जो जो कम्युनिटी का पार्ट बने या अभी है, उनको बुला सकते हैं? जी, भैया है और भाभी है, और भैया भाभी मेरी दोनों हैं फ्रेंड अभी? है ममता जी। अच्छा, तो उनको बुलाएं। जी अच्छा, तो ममता जी। अच्छा, ओके, उनको स्पॉटलाइट करेंगे। ममता जी, हैंड रेस करेंगे आप? और क्या नाम है आपके ब्रदर का? नाम क्या है? विक्रम। विक्रम। विक्रम, अच्छा, ममता जी है। विक्रम जी, मुझे पता नहीं उनका मे भी दूसरा नाम है। यदि विक्रम जी हमको सुन रहे हैं आप, तो आप हैंड रेस करोगे तो आपसे भी बात करेंगे। तो ये ममता जी आ गए, राइट? वाह, अमेजिंग। तो ममता जी आपके रिलेटिव है, अनम्यूट करेंगे ममता जी? गुड मॉर्निंग। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। यस, बताइए। तो ये मधुस्मिता जी का रिजल्ट देख के आपको पहले बताइए कैसा लग रहा है, फिर आपके रिजल्ट के बारे में बात करें। कैसा लग रहा है, क्या बोलना चाहोगे मधुस्मिता जी को? मधुस्मिता जी एक गुड स्टूडेंट है। अच्छा। वो हमें और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मधु हम्म। ऐसी ही है। उसके पास पेशेंस है, डेडिकेशन है। वो आपका और निशा मैम का हर बात मान के फॉलो किया। वो इतना पेशेंस रखा, क्योंकि आप तो सुने हैं उसका स्टोरी। 5 लाख से ज्यादा रुपया वो खर्चा की कर चुकी है, लेकिन रिजल्ट हम्म। 0 था उसका। हाँ, कम्युनिटी में आने के बाद धीरे धीरे वो सब आपका बात मानती गई, फॉलो करती गई। और अभी वो हम मेरा गुरु माँ है। वो अभी मेरे को गाइड करके वाह। तो हाँ जी सर, तो मैं भी मैंने फॉलो करके उसका गाइडेंस ही, आप लोग भी मेरे को गाइड करते हैं, वो फॉलो करके मेरा भी 8 kg रिजल्ट, मैंने 8 kg कम हुआ है। मेरा भी रिजल्ट 8 kg वाह, कम हुआ है। अमेजिंग। और उसका सबसे बड़ा क्वालिटी है, वो बहुत पॉजिटिव है। इसीलिए तो आप सुने ना, कितना लोग उसको चीट किए इतना साल हम्म। से। सबको भरोसा करके फॉलो करती गई, लेकिन नो रिजल्ट आया। थैंक्स टू गॉड। वो आपका
ये में आया, मैंने आपका क्या बोलूं, आप हमारे वर्डिंग गाइडेंस में नहीं आ आए। रहा है। यस। आपका गाइडेंस में, निशा मैम का गाइडेंस में आके उसको अभी उसका वाह रिजल्ट हुआ। बेटा भी उसका बात मान के फॉलो कर रहा है। और अंकल जी का रिजल्ट देख के तो मेरे को बहुत खुशी है। और उसका भाभी का भी 11 kg कम हुआ। तो पूरा फैमिली उसका अभी ठीक हो गए है, क्योंकि बिजनेस फैमिली में थोड़ा रहता नहीं है डिसिप्लिन वगैरह। अभी वो हम्म। सबको गाइड कर रही है और सबके पास उसका डिसिप्लिन सबको बना दिया है, थोड़ा डिसिप्लिन। जैसे टाइम से सोना, टाइम से उठना, हर वक्त गाइड करना। और कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करने से मेरे को डांटना। मैं उसका बड़ी भाभी हूँ, फिर भी मेरे को डांटता है, क्यों आप एक्सरसाइज नहीं किए हो, क्यों ये तो नहीं किए हो, क्यों मधुस्मिता क्यों जी, आज वॉकिंग नहीं। ममता जी को डांटते हैं आप? रोज डांटता है क्या? तो जी सर। उसका पूरा पूरा सारा जर्नी में मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, वो बोलना चाहूंगी मैं 2010 कि से। 2010 से देख ले कि 2010 से। जी सर। हम्म। मैंने पहला शुरुआत उसका मेरे से मिलके हुआ। मैं हम्म। सुबह मॉर्निंग 5 बजे उसका बेल लगाती थी, चल उठ वॉकिंग के लिए जाएंगे, जब अच्छा। वो 80 kg था। हाँ। तो मेरे से शुरुआत हुआ, लेकिन वो आगे निकल गई, थैंक्स टू गॉड आगे निकल गई, अच्छा वेट लूज हुआ उसका। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जगन्नाथ जी को प्रेयर करूंगी हमेशा वो ऐसे खुश रहे, स्वस्थ आप रहे। थैंक वेरी गुड, थैंक यू ममता जी। आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे कम्युनिटी को यू। और एज अ ममता जी के रिजल्ट के लिए? हाँ, मेरे रिजल्ट के हिसाब से तो मैं बोलूंगी, सुबह 7 से 8 वाला क्लास पूरा माइंड ब्लोइंग है। वो सुबह हमको एक्चुअली जो हम लोग जैसे चाय और बिस्किट नहीं होने से सुबह जैसे शुरू नहीं होता है ना, 7 से 8 वाला क्लास नहीं होने से सुबह शुरू नहीं होता है कम्युनिटी वाला सब। देखो, तो यस। सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप आज मधु का रिजल्ट का हिस्सा हो, तो अगर आपके पास कुछ भी डिजीज है, माइंड सेटअप नहीं है, तो आप आओ, खुशी से कम्युनिटी ज्वाइन करो। सब लोग इतना अच्छे से गाइड करते हैं। एक पानी पिए कि नहीं भी फोन आ जाता है। उससे अच्छा गाइडेंस आपको कहाँ मिलेगा, और नहीं मिलेगा, किधर भी नहीं मिलेगा। हर यस। जगह आप भी देखे, मधु जी इतना ट्राई कर चुका था, हाई ब्लड से ज्यादा खर्चा कर चुका है। पैसा की बात नहीं है सर, हेल्थ की बात है। तो उसका एग्जैक्टली। हेल्थ कितना इम्प्रूव हो गया, सारा फैमिली का हेल्थ कितना इम्प्रूवमेंट हो गया। तो ये रिजल्ट को, ये अपॉर्चुनिटी को आप लोग लेना चाहिए, छोड़ना नहीं वेरी। चाहिए। मैं आना सबको चाहिए। रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसके पास जो भी डिजीज है, आज जो भी हिस्सा बने हो इस माने इस पॉडकास्ट का, तो आप लोग ज्वाइन करो, सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। सारा यस। कोच यस। इतना अच्छा है, अपना कंफर्टेबिलिटी छोड़ के वो हमारे पीछे भागते हैं, वाओ। तो हमको अच्छा करने के लिए। अमेजिंग ममता जी, तो आपका खुद का रिजल्ट बहुत बढ़िया, आपने मैसेज बहुत अच्छा दिया। मेरा मेरा भी 8 kg सर कम हुआ, मोनोपॉज के कारण मैं भी बहुत हेल्थ, मेरा वेट बढ़ गया था, इसी में आके मेरा आपको भी कम हुआ। ममता जी है ना, आपको आने वाले दिनों में बढ़िया रिजल्ट आएगा तो आपको जी। भी पॉडकास्ट का गेस्ट स्पीकर बनाएंगे। तो अभी एक चीज आप मधुस्मिता जी से जानते हैं। मधुस्मिता जी, पानी पी लो थैंक पहले, यू सर। है ना? और ममता जी के रिजल्ट के बारे में और कोई है आपके फैमिली मेंबर जो अभी कम्युनिटी मतलब अभी क्लास में है? थैंक यू ममता जी, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच थैंक आपका। यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर पता नहीं कोई है या नहीं। पता नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी सर। तो मे बी यहाँ पे विजय जी या और कोई जो भी आपके फैमिली मेंबर है, यदि हैंड रेस करेंगे उनसे बात करेंगे। तो ये जो रिजल्ट के पीछे आप जैसे मैं और निशा मैडम है, लेकिन आपके कोच के बुलाए जाए? जी सर, कुछ बोलना चाहती हूँ, थैंक यू अच्छा। बोलना चाहती हूँ मेरे कोच को, कम्युनिटी को, और मेरे परेश सर और निशा मैम को, जिनकी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला है। यस, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आप एक अच्छे स्टूडेंट थे। तो हम पहले निशा मैडम को बुलाते हैं। यस निशा मैडम, आप हैंड रेस करोगे, तो आप क्या कहना चाहोगे आपके स्टूडेंट्स के बारे में? यस। या। Yes, thank you so much everybody. Good morning everyone. ये जो मधुस्मिता मैम को जो रिजल्ट आया है, सबसे पहले वो कंसिस्टेंस बने रहे हैं, और यस सर यस मैम एटीट्यूड रहा उनका। जब भी जो भी चीज होती थी वो सारा चीजें शेयर करते थे एज अ फैमिली मेंबर। कोच तो वो मानते ही थे, साथ में वो एज अ फैमिली मेंबर मान के सारा छोटी छोटी चीजें शेयर करते थे, जहाँ पे आसानी हुआ उनको रिजल्ट देने के लिए। तो एक ही मैसेज है कि कमिटेड रहना है, और जो कोच आपको गाइड करते हैं, मॉर्निंग का जो सेशन है कभी भी उन्होंने मिस नहीं किया है, और कैमरा कभी उनका बंद नहीं रहता था।
बच्चों को अगर स्कूल में भी भेजना है तो जहां पे भी वो घूमेंगे वहां पे उनका कैमरा ऑन रहता था और सारा चीजें करेक्टली कंसिस्टेंटली फॉलो करते थे और पूरा अकाउंटेबिलिटी उन्होंने पूरा हमको ही दे दिया था। आप जैसे मैम बताओगे वैसे मैं करूंगी, बिकॉज ऑलरेडी वो फ्रस्ट्रेटेड थे, सारा चीजें वो करके आ चुके थे तो उनको रिजल्ट चाहिए था, तो वो सारा चीज उन्होंने फॉलो किया। गॉड ब्लेस यू मधुस्मिता जी, एंड बहुत ही बढ़िया आपका रिजल्ट है। एंड पानी पी लीजिए। तो थैंक यू थैंक यू परेश सर, मैम, लव बढ़िया यू उनका मैम। रिजल्ट। क्या बोले मधुस्मिता जी? निशा मैम, लव यू। अच्छा, ऐसे बोले? ठीक है। तो थैंक यू मधुस्मिता जी। आप अभी जितने भी हमारे गेस्ट है, फैमिली मेंबर्स है, एक मैसेज क्या देना चाहोगे? और मैं यदि बात करूं मधुस्मिता जी, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि वो जर्नी का हम उनका पार्ट है ना, बिकॉज ऑफ हमारे जो भी कम्युनिटी में हमको सिखाया जाता है, हमारे जो मेंटर है विशाल सर, शालू मैडम, जितने भी सीनियर कोच है, जो हमको मिला है वही हम हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। तो मधुस्मिता जी बहुत इमोशनल है, बहुत बोलते हैं ना, एक हम्बल व्यक्ति है, एंड यही हम्बलनेस, यही कंसिस्टेंसी की वजह से इतने बढ़िया रिजल्ट आपको मधुस्मिता जी मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, और आप अभी मैसेज दे सकते हैं कि क्यों आपको रिजल्ट आया और क्या करना जरूरी है, या जो भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स है, आपका जैसा रिजल्ट आने के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मेरे जैसे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो कम्युनिटी में आइए, कोच की सुनिए और कोच को अपना अकाउंटेबिलिटी दे दीजिए। पूरा पूरा समर्पित हो जाइए, उसी से रिजल्ट आता है। और यस मैम एंड यस सर एटीट्यूड में रहेंगे तो मेरे जैसे रिजल्ट आएगा। इसीलिए सबको कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहिए और 7 to 8 क्लास कभी मिस नहीं करना चाहिए। उससे हमें नॉलेज मिलती है, माइंडसेट अच्छा होता है। और थैंक यू बोलूंगी सब सारे कोचेस, जो सीनियर कोचेस हैं, क्लब ओनर्स हैं, और विशाल सर, सालो मैम, सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। और हमारे जो कम्युनिटी के फैमिली मेंबर्स हैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज उन्होंने मेरी जर्नी सुना, समझा और मुझे भी समझा। और जो भी गेस्ट है उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। वाह। थैंक यू, नमस्कार। यस, थैंक यू, नमस्ते। तो थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग मधुस्मिता जी, बहुत बढ़िया, अच्छा पॉडकास्ट हुआ आपका, आपका रिजल्ट बढ़िया है, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और इसी मैसेज के साथ ये वाला जो हमारा पॉडकास्ट है हम एंड के तरफ लेके जाते हैं। और आप बहुत ही मतलब ना कि एक प्रकार के अडरेबल स्टूडेंट है, एक मतलब ना रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट है। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका रिजल्ट, और आपको गाइड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी आई नो कि आने वाले दिनों में और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, बहुत सारे लोगों को आप गाइड करने वाले हैं। तो थैंक यू, बैक टू उर्मिला जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मधुस्मिता जी। आपने बहुत ही पेशेंस रखा। सैल्यूट आपके पेशेंस को, क्योंकि इतना पेशेंस बहुत ही रेयर लोगों में मिलेगा ये जो आपने लिखा। और थैंक यू सो मच परेश सर कि अमेजिंग तरीके से आपने, निशा मैडम ने उनको गाइड किया, और उनका जो पॉडकास्ट के द्वारा हमें जो कॉन्फिडेंस दिलाया, ये बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा। हम सब लोग थैंक यू का मैसेज टाइप कर सकते हैं, हार्ट का सिंबल दे सकते हैं या शो कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड को। और फ्रेंड्स, अभी जो भी हमारे साथ कुछ गेस्ट है तो आप जरूर शेयर कीजिए कि आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। ये तो पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए आप उनसे बात करिए, जिन्होंने आपको बुलाया है वो आपको गाइड करेंगे कि आपका पार्ट 2 कब कैसे आपको अटेंड करना है। और शुक्रिया आपका कि जो आपने पेशेंसफुली यहाँ पे रुककर ये सारे सेशन को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक सुना है। और जरूर शेयर कीजिए यहाँ आपने जो देखा है, समझा है, अपने फैमिली मेंबर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने लव वन के साथ, क्योंकि उनको भी आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में आप उनको भी साथ में लेकर आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम आप सबको इनवाइट करेंगे फिर से सेकंड पार्ट के लिए। जरूर फीडबैक शेयर करिए जिन्होंने आपको बुलाया है, और आप सब लोग अब आपके दिन को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इस सेशन को हम एंड करेंगे। ओके, तो बाय बाय बोलिए सब लोग, और थैंक यू बोल सकते हैं, बाय बोल सकते हैं। Thank you. Bye bye. Bye, Bye. ma'am. Bye. Bye, Have a nice day. everyone. Thank Bye. you. Bye bye. Have a nice Everyone. day. Bye bye. And Bye, ma'am. congratulations. Thank you so much, Bye ma'am. bye. Thank you, sir. Bye bye, Bye. everyone.